स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों कल आपका 10 तारीख सितंबर आपका बीएड का एग्ज़ाम होना है एसएसजीयू अल्मोड़ा का। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए कल के 10 तारीख के और 17 तारीख जो आपका केयू का होना है बीएड एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली के किस ढांचे को अपनाया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज प्रणाली थी उसमें त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया था। ठीक है, अगला है राज्य सेवा में एससी शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को कितना आरक्षण दिया गया। 19%, 4% और 14%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिया गया 2% और राज्य आंदोलनकारियों को दिया गया 10%। ठीक है, अगला है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2007 को। अगला है, चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चमोली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से टिहरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, 1 अप्रैल 1949 में मिला था, सही है। ठीक है, टिहरी बाद 1972 में प्रस्तावित किया गया था, सही है। टिहरी बाद ने टिहरी नगर को निगल लिया। ठीक है, फिर दोबारे बसाया गया था ना दूसरी जगह, नई टिहरी करके। ठीक है, गणेश प्रयाग था शायद वहाँ पे पहले। तो अब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, तो ये गलत कथन है। ठीक है, अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये किया गया 1871 में। और इसके संपादक पूछते हैं, आपका उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया है, तो वो थे आपके बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया। तो वो कहा गया केदार खंड। ठीक है, और कुमाऊं के क्षेत्र को क्या कहा गया, वो कहा गया मानस खंड। ठीक है, अगला है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अलकापुरी में। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो वो हुआ था नरेंद्र शाह के। ठीक है, टिहरी के राजा थे। अगला है, प्रश्न संख्या 11 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान। तो सर्वाधिक जो औसतन वर्षा होती है उत्तराखंड में, तो वो होती है नरेंद्र नगर में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। तो ये है आपकी ऑप्शन है आपके 850 से 1200 मीटर, 750 से 100 मीटर, 750 से 1500 मीटर या 750 से 1300 मीटर। तो 750 से 1300। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अगला है, काली और गोरी नदी का संगम। तो ये होता है आपका जौलजीबी में। काली नदी आती है लिपुलेख से। ठीक है, काली नदी कहाँ से आती है, लिपुलेख से। और गोरी नदी कहाँ से आती है, मिलम ग्लेशियर। ठीक है,
काली की लंबाई पूछते हैं, 252 किलोमीटर, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 252 किलोमीटर। तो इनका जौलजीबी में संगम होता है, जिस पश्चात जौलजीबी में मेला लगता है। कब लगता है? नवंबर में लगता है, 14 नवंबर से समथिंग 21 नवंबर तक लगता है। ठीक है, और कब से लगता आ रहा है? 1914 से लगता आ रहा है। किसने किया था शुरुआत, किसने की थी जौलजीबी मेले की? तो ये की थी बहादुर शाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? ठीक है, तो गर्म जल स्रोत कहाँ नहीं है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पड़ता है आपका? उत्तरकाशी में। गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं आपके गंगोत्री में गर्म जल स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी जगह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है आपकी, जानवी नदी का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो जानवी नदी का संबंध आपका भागीरथी नदी से। ठीक है, भागीरथी नदी की लंबाई पूछता है, तो ये है आपकी 205 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गोमुख से। और कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से। ठीक है, अलकनंदा से। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ श्रेणी से, चमोली से सतोपंथ। ठीक है, अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो वहाँ से गंगा बनती है। गंगा की उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। ठीक हो गया, इस प्रश्न से आपके 2-3 सवाल क्लियर हो गए। ठीक है, अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं। तो ये है आपकी 500 किस्में हैं लगभग। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? वो है आपका नंदा देवी। नंदा देवी आपका क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न संख्या 19 है आपका, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो प्रसिद्ध बुग्याल है आपका औली बुग्याल। ठीक है, और सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है उत्तराखंड का? बेदनी बुग्याल, जो चमोली में है। ठीक है, चमोली में है। और दयारा और बगजी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में, यूके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सच्चिदानंद भारती। ठीक है, सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क क्या है? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना आपकी 1936 में हुई थी। पहले इसको हैली नेशनल पार्क कहते थे। क्या कहते थे? हैली नेशनल पार्क। उसके बाद आज़ादी के पश्चात इसको किस नाम से जाना जाता है अभी पूछते हैं। तो इसको उसके बाद कहा गया आपका रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल नेशनल पार्क। ठीक है, और 1976 है शायद, तो 1976 से इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में
उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, कब किया गया? ऑप्शंस है 1921, 25, 27 और 31। ठीक है, $1957। तो ये हो गया आपका 1931। ठीक है, क्या हो गया? 1931। आज़ादी के पश्चात रामगंगा कहा गया था, जो इधर आपका था ना, जिम कॉर्बेट नेशनल 1936 में तो हेली नेशनल था, उसका आज़ादी के बाद रामगंगा कहा गया। और 1957 1957, ठीक है, 1957 के बाद इसको जिम कॉर्बेट कहा गया। ठीक है, जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ कहाँ है? ये आपका नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है। जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार क्या है करके आता है, तो वो है ढिकाला। ठीक है, ढिकाला है जो आपका नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, फूलों की घाटी आपकी चमोली होगी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तरकाशी हो गया। और राजाजी हो गया आपका हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून। ठीक है, 3 में पड़ता है राजाजी। ठीक हो गया। अगला प्रश्न जो आपका था वो था वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1931 में। ठीक है, कब किया गया था? 1931 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किस द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में मीठा फसल की रोपाई किस समय की जाती है? तो वो की जाती है 15 से 30 जनवरी के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थल कौन सा है? तो वो है आपका हरिद्वार। अगला है इम्पोर्टेंट प्रश्न है उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ? तो ये हुआ 1873 से 63 में। ठीक है, 1863 से 73 में पहला साइंटिफिक बंदोबस्त भी कहते हैं इसको। ठीक है, 1863 से 73 तक। अगला है उत्तराखंड राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से जिरेनियम का प्रमुख उत्पाद है? तो वो है आपका सुगंधित तेल। निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान से के नाम से जाना जाता है? तो वो है टी स्टेट है आपके सभी है लगभग। ठीक है, कौसानी, भीमताल, भुआली, उपयुक्त सभी। अगर आपके ऑप्शंस में भुआली आता है और बाकी कुछ नहीं आते हैं, बाकी आपका मान लो टिहरी आ जाता है, टिहरी या फिर मुक्तेश्वर या फिर आपका रामगढ़, और ऐसे करके लास्ट में आपका भुआली आता है, तो ज़्यादा फेमस आपका टी स्टेट भुआली माना जाता है। अब यहाँ पे कौसानी और भीमताल को भी इसलिए माना गया है उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर दूर दूर के आते हैं दूसरे स्टेट बोल देता है तो फिर नहीं होगा, फिर आपका भुआली ही माना जाएगा अगर वो उपयुक्त सभी नहीं होगा तो। ठीक है, अगला है आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वो है आपकी ऊपरी गंगा नहर। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।